हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 5 दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी कैसे हुई? While examining a thin slice of cork, कॉर्क की एक बिल्कुल थिन यानी कि पतली स्लाइस को देखते हुए, उसका निरीक्षण करते हुए, कॉर्क क्या है? लाइट सॉफ्ट मटेरियल, ये बहुत हल्का सॉफ्ट नर्म मटेरियल है, विच कम्स फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ अ टाइप ऑफ ट्री, जो एक ट्री के टाइप के आउटसाइड से आता है। Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. रॉबर्ट हुके ने देखा कि जो कॉर्क है वो मिलता जुलता है किसके स्ट्रक्चर के साथ? शहद के मक्खी के छत्ते के साथ, जिसमें छोटे छोटे काफी सारे कंपार्टमेंट्स, वी कैन से रूम या फिर पोर्शंस होते हैं। कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क। कॉर्क कहाँ से आया है? कॉर्क वो सब्सटेंस है जो बार्क से आता है। बार्क को हिंदी में हम लोग छाल भी बोल सकते हैं। और ये बार्क एक्चुअली है क्या? द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्री। ये ट्री की बाहर वाली हार्ड कवरिंग होती है जिसे हम लोग बार्क बोलते हैं। और उस बार्क से हमें क्या मिलता है? कॉर्क, जो कि एक सॉफ्ट लाइट मटेरियल होता है। Hooke made this observation through a self-designed microscope in 1665. Hooke ने ये ऑब्जर्वेशन अपने द्वारा डिजाइन की हुई माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व की, जो 1665 में देखी गई। रॉबर्ट हुके कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल। रॉबर्ट हुके ने जो उन्हें बॉक्स दिखाई दिए उस स्लाइस में, उसको उन्होंने सेल्स का नाम दिया। सेल्स इज अ लैटिन वर्ड यूज फॉर अ लिटिल रूम। सेल जो है वो एक लैटिन वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का शब्द है, जिसका मतलब है छोटा रूम, छोटा कमरा। ओके, हिस्टोरिकल जर्नी अबाउट सेल। तो सेल की जो हिस्टोरिकल जर्नी है वो कहाँ से है वो पढ़ते हैं। सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुके इन 1665। सेल जो सबसे पहले डिस्कवर किए गए वो रॉबर्ट हुके ने किए 1665 में। Leeuwenhoek 1674 discovered the free living cells in pond water for the first time. 1674 यानी कि 9 इयर्स के बाद ल्यूनोके ने पहली बार पॉन्ड वाले पानी, तालाब वाले पानी में फ्री लिविंग सेल्स देखे, जिंदा सेल देखे, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे, मतलब वो अपने आप सरवाइव कर रहे थे। Robert Brown in 1831 discovered the nucleus in the cell. 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर न्यूक्लियस का डिस्कवर किया। तो जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी है वो 1831 में डन हुई। Purkinje in 1839 coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell. सेल के अंदर मिलने वाला फ्लूइड सब्सटेंस, जो मतलब फ्लो हो सकता है, उसे प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया गया 1839 में पुरकिंजे के द्वारा। तो आप देख सकते हो कि धीरे धीरे जो सेल के कंपोनेंट्स है उसकी जो डिस्कवरी है वो धीरे धीरे होती गई, और जो इंफॉर्मेशन है और ज्यादा इकट्ठी होती गई। कंटिन्यू है हिस्टोरिकल जर्नी अभी। The cell theory that all the plants and animals are composed of cells and their cell is the basic unit of life. सेल थ्योरी जिसके अकॉर्डिंगली सभी प्लांट्स और एनिमल जो है वो सेल के बने हुए हैं, और जो लाइफ की बेसिक यूनिट है वो सेल है, was presented by two biologists. इस थ्योरी को प्रेजेंट किया था दो बायोलॉजिस्ट ने, शिल्डिन 1838 एंड श्वान 1839। तो जो सेल थ्योरी है वो शिल्डिन और श्वान ने रिप्रेजेंट किया था। The cell theory was further expanded by Virchow 1855 by suggesting that all cells arise from pre-existing cells. 1855 में जो सेल थ्योरी है वो फर्दर एक्सपैंड यानी कि इसको थोड़ा और विस्तार दिया गया विर्चो के द्वारा, और उन्होंने ये सजेस्ट किया कि जो सारे सेल्स हैं
वो पहले से ही एग्जिस्ट सेल से अराइज हुए हैं, यानी कि कोई सेल अपने आप डेवलप नहीं हुआ, जो सेल पहले से ही मौजूद है उन्हीं से आगे डिवीजन होके नए सेल बने हैं। It was possible to observe and understand the complex structure of the cell and its various organelles with the discovery of electron microscope in 1940. 1940 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हो गया तो फिर सेल का जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था उसको देखना और उसको अंडरस्टैंड करना और भी अच्छे तरीके से पॉसिबल हो गया, और साथ में इसके अलग अलग कंपोनेंट जिसको सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं उनको भी ऑब्जर्व और अंडरस्टैंडिंग करना इजी हो गया और समझना भी पॉसिबल हुआ। सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड। जो सेल होते हैं वो अपने आप को डिवाइड करते हैं ताकि अपने ही जैसे नए सेल बना सके। ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, तो इसलिए जितने भी सेल आए हैं वो पहले से ही मौजूद सेल से आए हैं। Now, classification of organisms on cell number basis. सेल की गिनती के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन। फर्स्ट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। Organisms are made up of only one cell that carries out all of the functions needed by the organism. जिन ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही सेल होता है और वो एक सेल ही बॉडी के सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, उन ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। एग्जांपल्स आपको दी हुई है अमीबा, चाल्मेडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। देन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ मेनी सेल्स। ये ऑर्गेनिजम्स काफी सारे सेल्स के बने होते हैं। एंड सेल्स फॉर्म ग्रुप्स दैट कैरी स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द बॉडी। और सेल, बहुत सारे सेल मिलके ग्रुप बना लेते हैं जो कि बॉडी के अंदर कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे आप मान सकते हो कि जो हमारा हार्ट है, हार्ट के अंदर बहुत सारे सेल, हार्ट एक ऑर्गन है जो काफी सारे टिश्यू से मिलकर बना है। तो इसका काम, स्पेसिफिक काम क्या है कि ये बॉडी के जो ब्लड की सर्कुलेशन है उसको कैरी ऑन करता है। तो मतलब सेल्स मिलके ग्रुप बन के टिश्यू और टिश्यू ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरीके से वो मल्टीपल फंक्शन, जो भी मतलब उनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है, वो परफॉर्म करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास, सम फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को सेल्स के बारे में हिस्ट्री और क्लासिफिकेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।